अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर रही थी अपनी स्किन को, क्योंकि मैं भी नहा धो के आई थी और मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया था। तो मैंने कहा जब तक मॉइस्चराइज़र फटाफट लगा लेती हूँ, उसके बाद ही आगे का काम निपटाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे मामा अर्थ का सीरम लगा रही हूँ, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है इसके बेनिफिट कि लगाने से क्या क्या बेनिफिट है। एंटी एजिंग की सीरम है ये, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्रीम है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है इसको। तो मैं हर बार यही लगा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस मॉइस्चराइज़र और ये लगा लेती हूँ। तो अब मैं वैसलीन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैट लिपस्टिक लगानी थी। मैट लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लीजिए। कोई वैसलीन या कोई भी आपके पास लिप ग्लॉस कुछ भी है, आप वो लगा लीजिए, उसके बाद ही मैट लिपस्टिक लगाइए। उससे होठ ख़राब नहीं होते हैं। और मैट लिपस्टिक बाद में सूख जाती है, तो वो बीच में जो लिप्स की लाइनिंग आ जाती है वो भी नहीं आती इतनी जल्दी। तो लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, उससे लिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप मॉइस्चराइज करिए पहले उसको। देन अब मैं यहाँ पे कॉम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बाल भी नहीं काटे थे, नहा के आई थी तो। और अब मैं फटाफट से सिर्फ क्लेचर लगा लूँगी, क्योंकि इतनी सारी चिमटियाँ लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। देख सकते हैं कितनी जल्दी 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 मैं पफ बना लूँगी। मैं हमेशा उंगलियों की मदद से ही पफ बनाती हूँ, क्योंकि कंघे से मैं पफ बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ, क्योंकि बाल जितने संभलते नहीं उतने टूट जाते हैं। इसीलिए आप पहले हाथ से संभाल लीजिए बाल, उसके बाद ही पफ बनाइए, तो इजीली बन भी जाता है और बाल भी कम टूटते हैं। तो यहाँ बन गया मेरा पफ और हो गई मैं तैयार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ शाम से। जो व्लॉग है वो शाम से शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह व्लॉग शुरू नहीं कर पाई। मैं कोई और सी वीडियो शूट कर रही थी, बट वो वीडियो भी शूट नहीं हुआ और व्लॉग भी रह गया। तो अभी मैंने सारा काम वाम खत्म करके नहा धो के थोड़ा क्रीम व्रीम लगाया है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन का काम निपटाना है। काफी टाइम हो गया है, सो लेट्स गो। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन सुबह से मैंने नहीं धोए थे एक बार भी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। सुबह खाना वाना बनाया, चाय वाय बनाई, और दोपहर में खाना वाना भी खाया, तो मैंने एक भी बर्तन नहीं धोया था। तो अब इस टाइम इतने ज़्यादा बर्तन हैं कि धोने में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है इतने बर्तन धोना। और सिंक छोटी सी है, आपको पता ही है किराए के घर पे सिंक इतनी बड़ी नहीं मिलती है। कहीं कहीं तो सिंक भी नहीं मिलती है, नीचे बैठ के धोना पड़ता है। बट शुक्र है कम से कम यहाँ सिंक तो मिल गई है। तो मैं पहले थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन अगर बड़े होते जैसे कढ़ाई भगोना, तो एक साथ नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि छोटी जगह में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं कढ़ाई बाद में धोऊंगी। अब मैंने ये आधे बर्तन धो लिए, उसके बाद मैं कढ़ाई धोऊंगी। मेरे बर्तन तो धुल गए हैं, मैं थोड़ा सा सिंक वगैरह साफ़ कर रही थी, और अब मेरा काम निपट गया है बर्तनों का। फटाफट मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि शाम को मुझे राजमा बनाना था। एक्चुअली मुझे सुबह बनाना था, लेकिन मैंने सुबह नहीं बनाया, तो मैं अब बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि जल्दी उबल जाए। सोडा नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए मैंने नमक डाल दिया। तो मैंने राजमा तो
तो चढ़ा दिया और अब मैं जा रही हूँ नेल पॉलिश लगाने, क्योंकि मैं हाथ में बहुत कम नेल पॉलिश लगाती हूँ। मैंने बस करवा चौथ पे लगाई थी, है ना। और आज सोच रही हूँ आज लगा लेती हूँ, तो लगा लेती हूँ। मैं ये ऑरेंज कलर लगाने जा रही हूँ, मैट में है, तो देखती लगा के कैसे। बाहर जा रही हूँ कपड़े चेक करने कि कपड़े सूखे कि नहीं, क्योंकि गर्मी है, जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और जो मैंने चादर धोई थी वो कॉटन की चादर है, मैं उसे धो के दोबारा बिछा देती हूँ, क्योंकि उस पर लेटने से काफ़ी आराम मिलता है, गर्मी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो आधे आधे कपड़े सूखे थे तो मैं वापस चली आई अपने रूम में। और जब तक राजमा उबल रहा है तब तक फटाफट मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर काटना शुरू कर दिया, क्योंकि राजमा पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पक ही नहीं रहा था। मैंने काफ़ी सीटी लगाई लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ उसमें एक दो ऐसा रह ही जा रहा था कि फूट ही नहीं रहा था। तो मैं उसमें सीटियाँ कम से कम मैंने 10-12 सीटियाँ उसमें लगाई हैं, और मैंने कहा जब तक वो पक रहा है तो कम से कम मैं काट लूँ, वरना अगर उसके उबल जाने के बाद में प्याज और टमाटर काटूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फटाफट मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज काट लिया। मैं टमाटर एक ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खट्टा ज़्यादा हो जाता है, तो टमाटर एक ही डाला करो, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है, हम एक ही टमाटर डाल लेते हैं। वैसे ज़्यादा टमाटर डालने से टेस्ट अच्छा आ जाता है, बट कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। आज व्लॉग का नेक्स्ट डे है। कल व्लॉग मैंने शुरू किया था और आज मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी सुबह का 8:30 समथिंग कुछ टाइम हो रहा है। बाबू चले गए हैं काम पे और मैंने खाना तो बना लिया, बट अभी मैंने चाय नाश्ता कुछ नहीं किया। मैंने कहा थोड़ी देर में बात कर लेती हूँ आप लोगों से। एक्चुअली एक मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे महावीर जी का। महावीर जी, अगर आपको ये वीडियो मिल गया हो तो प्लीज इसी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। एक्चुअली महावीर जी का एक क्वेश्चन था कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें फुंसियों के लिए कुछ हो। तो एक्चुअली मैं अलग से कोई वीडियो अभी नहीं शूट कर पाई हूँ, तो मैं इसी में आपको बता देती हूँ। फुंसी एक्चुअली बहुत तरीके की हो जाती है फेस पे, मतलब मौसम के हिसाब से भी निकल जाती है, जैसे गर्मी हो रही है या समथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब मुझे ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने बहुत सी चीजें यूज की थी, मैं बहुत जगह डॉक्टर के पास भी गई थी, बट मुझे थोड़ा बहुत फर्क महसूस होता था। लेकिन अगर कोई ट्यूब या कुछ भी बंद कर दो तो फिर से वो शुरू हो जाते थे, मतलब वो प्रॉब्लम शुरू ही थी, कंटिन्यू बंद नहीं हो रही थी, सॉल्यूशन कोई नहीं निकल रहा था। तो फिर काफी जब मैं परेशान हो गई उसके बाद फिर मैं सुनती थी लोगों से कि नीम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पेड़ की छाल लगाओ, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे बताते थे। तो एक बार मैंने नीम की पत्ती भी खा के देखी, लेकिन मुझे उल्टी हो गई, मैं नहीं खा पाई उसको। तो फिर काफी टाइम बाद फिर मैंने सोचा कि जब तुलसी है एंटीबायोटिक तो उसी को क्यों ना मैं यूज करूं। सॉरी, फोन आ गया था बाबू का। तो फिर जब मैंने मैंने सोचा कि तुलसी जब है इतनी अच्छी तो क्यों ना मैं उसको यूज करके देखूं।
तो मैंने काफी बार सुना था कि तुलसी सुबह उठ के मतलब खानी चाहिए 1-2 पत्ती डेली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस तुलसी के पत्तों को उबाल के पानी ही पी लूं उसका डेली, मतलब रोज अगर पानी पी भी रही हूँ तो वो ही मेरे पेट में हर घंटे जाए तो बेहतर रहेगा। क्या पता मेरे पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब पेट में कोई दिक्कत होती है तब भी ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो मैंने शुरू किया तुलसी के पत्ते, क्योंकि हमारी छत पे तुलसी लगी रहती थी, तो मैंने तुलसी यूज की। तुलसी मैं तोड़ के लेके आती थी डेली, और उसके बाद तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो के और फिर मैं उसको उबाल लेती थी पानी में। तो उबालने के बाद मतलब उसको अच्छी तरह उबाल लेती थी जब तक उसकी पत्तियां बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसमें घुल ना जाए। तो पानी जब मतलब मान लो इतनी सारी पत्ती उबालती थी, और जब वो इतनी उबालती थी तो इतना पानी रखती थी मैं, और जब वो पानी इतना हो जाता था तब मैं गैस बंद कर देती थी, और वो जो थोड़ा सा पानी था उसको मैं नॉर्मल पानी में मिक्स कर लेती थी। तो वो मतलब इतना पानी अगर मेरा तैयार हुआ है तो मैं कम से कम उसको आधा लीटर पानी में, या मतलब आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पानी में उसको मिक्स कर लेती थी, और पूरा दिन में वही चलाती थी, वही पानी में कंटिन्यू पी रही थी। तो और उसके साथ साथ मैं वो मुल्तानी मिट्टी भी लगाती थी। एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी मैंने इसलिए शुरू कर दी थी क्योंकि मेरी स्किन ऑयली हो जा रही थी, कभी ऑयली कभी कुछ, मतलब गर्मी में ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है, लेकिन सर्दियों में भी फुंसी नहीं जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर भी नहीं बताते थे कि किस वजह से शुरू हो रही है। तो मैंने सोचा जब मेरी ऑयली स्किन है तो मैं क्यों ना वो मुल्तानी मिट्टी भी ट्राई कर लूं। तो मैं मुल्तानी मिट्टी खरीद के लेके आई, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी को पीसा और मैं उसको भिगो देती थी रात भर, और फिर मैं नेक्स्ट डे उसको लगाती थी। तो काफी मतलब ये था कि मैंने उसको कंटिन्यू लगाया, मैंने उस मुल्तानी मिट्टी को छोड़ा नहीं, और जो तुलसी वाला पानी है वो भी मैंने पीना छोड़ा नहीं। और उसके बाद मैंने एक और चीज यूज करनी शुरू की, हिमालय वेट वाइप्स। वो एक्चुअली नीम के हैं, तो वो आपको इजीली 45 के मिल जाएंगे। तो आप एक बार केमिस्ट की दुकान पे जाके हिमालय नीम वेट वाइप्स ले लीजिए। वो एक्चुअली एंटीबायोटिक होता है, तो नीम तो वैसे भी काफी हेल्पफुल रहता है, तो वो वही वाइप्स होती हैं। तो आप एक बार वो ट्राई कर लीजिए। ये 3 चीजें मैंने कंटिन्यू यूज की हैं। तो मतलब जैसे कि मैं पानी तो कंटिन्यू पीती ही थी, वो पानी आपको 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन कंटिन्यू अगर आप उसको पियेंगे तो आपकी हैबिट बन जाती है, और वो पानी फिर आपको बहुत एकदम ऐसा होता है कि काफी हेल्पफुल रहता है आपकी स्किन के लिए। और दूसरा, मुल्तानी मिट्टी आपकी ऑयली स्किन को खत्म करती है, और जो पीप वाले दाने निकलते हैं या मतलब जो भी दाने निकलते हैं, फोड़े फुंसी जो भी होते हैं, वो उस चीज को सॉल्व करने में मदद करती है, क्योंकि वहां पे कोई सी भी ऑयली चीज जमा नहीं होने देती। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे ये सब करने के बावजूद जैसे थोड़ा बहुत फुंसी फूट रही है, तो आप डिटॉल या सेवलॉन ले लीजिए। डिटॉल या सेवलॉन मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि जो फुंसी फूट जाती है या जो उसका पीप बहने लगता है, तो वो दूसरी जगह एलर्जी प्रॉब्लम कर देता है। तो आप वो सेवलॉन या डिटॉल लीजिए, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उससे क्लीन करिए वो एरिया, तो वो फुंसी दोबारा उस जगह नहीं उगेगी। आप ये 4 चीजें यूज करिए, उसके बाद मुझे रिप्लाई करिएगा कि आपको कोई मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। लेकिन 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो मैंने आपको बताया, बट आपको ये 4 चीजें कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी
सेवलॉन डिटॉल आप ज्यादा यूज मत करिएगा और डायरेक्ट सेवलॉन या डिटॉल को अपनी स्किन पे मत लगाइएगा, बहुत हार्ड होता है। डिटॉल या सेवलॉन को थोड़े से पानी में मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाइएगा और लगाने के बाद कॉटन, मतलब जब मिक्स कर लेंगे पानी में तो कॉटन उसमें डिप करके और ऐसे स्किन को ऐसे करके साफ करना है। ऐसे रखे नहीं रहना है अपनी स्किन पे, नहीं तो वो बर्न हो जाए, वो एरिया जो है आपका वो जल जाएगा। तो आपको बस हल्के हल्के हाथों से उसको क्लीन करना है, जो भी गंदगी होगी वो हट जाएगी। आप ये 4 चीजें यूज करिए, देन आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपनी स्किन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।